नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, रश्मि योगा हाउस से। और आज हम बात करेंगे मीनोपॉज़ की। मीनोपॉज़ जो कि मिड 40 से मिड 50 के बीच में होता है, यानी कि पीरियड्स के जाने का समय। इस वक्त हमारे भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लग जाती है, जो कि ओवरीज रिलीज़ करती है, और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस यानी कि भयंकर गर्मी लगना, अचानक गर्मी से पसीने आ जाना, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मूड चेंजेस होने लग जाते हैं, नींद नहीं आना प्रॉपरली, वेजाइनल ड्राइनेस होने लग जाती है, और हम इरिटेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, पैरों में, शरीर में दर्द रहने लग जाता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि इससे कोप अप करने में हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो हमें हमारा ब्रेन रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ओमकार के उच्चारण जितना अच्छे से कर सके उतने अच्छे से करें। हम यहाँ पर 3 बार करते हैं, आंखें बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, गहरा श्वास भरें और 3 बार ओमकार का उच्चारण। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख और चेहरे पर। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मीनोपॉज में काम आती है वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज यानी कि मूल बंध। मूल बंध हमारे लोअर वाले हिस्से को, यानी कि एनस वाले पार्ट को, मलद्वार को अंदर की तरफ खींच कर रोकने का नाम है। हम जितना अधिक से अधिक मूल बंध लगाने का प्रयास करेंगे और उसको रोक कर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, हमारा लोअर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम स्ट्रांग बनता जाएगा, हमारा यूट्रस मजबूत बनता जाएगा, और हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी बैलेंस होती चली जाएगी। लोअर टमी बाहर निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त पेट बाहर निकल कर आने लग जाता है। तो इसलिए कीगल एक्सरसाइज यानी कि मूल बंधा लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी लगा सकते हैं। मूल बंध का अर्थ है जैसे जब हम यूरिन जाते हैं और हम बीच में एकदम से उसको रोक लें, हमारी वजाइनल मसल्स, हमारी एनस मसल्स को हम टाइट कर लें, होल्ड करके रख लें, जितनी देर रोक सके रोकें, और फिर धीरे से रिलीज आउट करें। धीरे धीरे इस मूल बंधा की प्रैक्टिस हमें हर आसन में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हम बैठे हैं फ्री तब भी लगा सकते हैं। ये है बेसिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन मीनोपॉजल टाइम। इसके अलावा आसन में भद्रासन, तितली आसन जिसे कहते हैं, हमें वो रेगुलर करना चाहिए। उसके लिए हम दोनों घुटने दोनों हाथों की ग्रिप में लें और दोनों घुटनों को साइड में फैलाएं और चलाएं। इस तरह से यह बटरफ्लाई वाला पोज हमारे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, हमारे लोअर हिस्से को मजबूत बनाते हुए हमें स्ट्रांग बनाता है। इसलिए चलते रहिए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चलें, वॉक करें, कुछ एरोबिक्स करें, योगा करते रहें। जितना आप योग, प्राणायाम, ध्यान की तरफ जाएंगे उतना इजीली आप मेनोपॉज से कोप अप कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आया और कब चला गया। हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, प्रसन्न रहने का प्रयास करें।
दिमाग को शांत करने के लिए अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ को कीजिए। इस तरह से हमें तितली आसन या भद्रासन करना है और फिर पैर सीधे। दूसरा आसन जो इसमें इम्पोर्टेंस रखता है वो है सर्वांगासन। उसके लिए हम लेटेंगे पीठ के बल, दोनों पैर सीधे करेंगे, फिर दोनों हथेलियां थाइस के पास रखेंगे और धीरे से दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे, होल्ड करेंगे, पंजों को अंदर करेंगे। इस तरह से रुके रहिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए और धीरे धीरे अब अपने बटक्स को भी ऊपर उठा लेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। धीरे से नीचे आएंगे, बटक्स को जमीन पर रखेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे। सर्वांगासन बहुत अच्छा है हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन को उल्टा होते ही हमारे ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचने लग जाती है। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते, आराम से दीवार का सहारा लेकर करेंगे। एक बार देखें, दीवार का सहारा लेते हुए अपने पैरों को ऊपर कर लीजिए और धीरे से अपने पंजों का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ आए, होल्ड करें और धीरे से पैरों को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेच करें, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। धीरे धीरे पंजों को इसमें अंदर और बाहर कीजिए। जितना इजीली हो सके रुके रहें, धीरे से नीचे आ जाएं, होल्ड करके रखें। अगर हम बहुत थके हुए हैं या हमारे पैरों में दर्द है रेगुलर, तो हम इस तरह से दीवार के सहारे कम से कम 10 से 15 मिनट रुके रहें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे पैरों का दर्द दूर हो जाता है, सारी थकान खत्म हो जाती है, जो फटीगनेस हमें लगने लगती है वो खत्म हो जाती है। और धीरे से साइड से नीचे आ जाएं, रिलैक्स। इस तरह से ये दोनों आसन बहुत ही फायदेमंद। इसके बाद तीसरा आसन है शशांक आसन, मॉडिफाइड शशांक आसन, जिसके लिए हमें वज्रासन में आना है। वज्रासन में आकर दोनों घुटनों को दूर करना है और दोनों हाथों को आगे की तरफ लाते हुए अपने सिर का मध्य का भाग जमीन पर लगाना है। जब हम सिर का मध्य का भाग जमीन पर लगाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमारा ब्रेन स्ट्रेस रिलीज आउट कर देता है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ऊपर नीचे होने लगते हैं। देखिए, गुंजन करेंगे, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए, चेस्ट सीधी, रीढ़ की हड्डी को सीधा और सिर का मध्य का भाग नीचे, और 3 बार गुंजन करेंगे। इस तरह से गुंजन करेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। इन 3 आसनों की प्रैक्टिस रेगुलर करने से हम बहुत इजी फील करते हैं, अपने अंदर चेंजेस आने की कोशिश करते आती रहते हैं, चेंजेस बढ़ते रहते हैं हमारे अंदर और हमें फील फ्री लगता है। इसके साथ ही हम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, महाप्राण, गुंजन करना आंखों, और भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद। इसके अलावा एक प्राणायाम और है जो इसमें फ़ायदा करता है, वो है शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम। उसके लिए हम जीभ को फोल्ड करते हुए मुंह से श्वास लेंगे, फिर जितनी देर इजीली रोक सकते हैं भीतर रोकेंगे, चाहे तो गर्दन सीधी रख के, चाहे तो ठुड्डी को कंठकूप में लगा के, फिर धीरे से गर्दन को सीधी करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये शीतली प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर शीतलता प्रदान करता है। एक बार देखें, जीभ को कोई की चोंच की भांति बनाएं,
तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों की जीभ कई बार फोल्ड नहीं होती वो लोग शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी कि दांत को बंद कीजिए, सदंता जिसे कहते हैं, सदंता प्राणायाम, और फिर श्वास भरिए। ये दोनों ही प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर शीतलता लाते हैं, हमारे को कूल रखते हैं। इस तरह से इन 4-5 प्राणायामों की प्रैक्टिस, इन 3-4 प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हुए और आसनों की प्रैक्टिस करते हुए हम इजीली हमारे मेनोपॉजल टाइम से बाहर निकल आते हैं और खुश और स्वस्थ रहते हैं। नमस्कार।